अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। आज मार्केट में ओवरऑल थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली और 1200 पॉइंट प्लस हमें मार्केट डिक्लाइन साइड पे देखने को मिली। अगर ओवरऑल डे की बात करें तो हमें तकरीबन 3000 पॉइंट्स भी एक टाइम था जहाँ मार्केट नेगेटिव हमें देखने को मिली। और जिसने कल की वीडियो देखी, मैंने कल आप लोग को बताया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का जो मार्केट शॉर्ट टर्म में रीटेस्ट कर सकती है और जैसे सपोर्ट उसको मार्क कर सकती है। मार्केट ने उस लेवल को तकरीबन रीटेस्ट किया एंड देन वहां से 1500 पॉइंट्स तकरीबन रिकवर हुई मार्केट में। अब इसकी रीटेस्टिंग की वजह क्या बनी, जो एक न्यूज़ छोटी सी इंडिया के हवाले से आई, उसकी वजह से मार्केट में ये चीज़ हमें देखने को मिली। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली वो कमर्शियल बैंक्स में देखने को मिली, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल जो सेक्टर सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा था इस पूरी मार्केट की साइकिल में, इस पूरे मार्केट के एडिशन के पीछे बैंकिंग सेक्टर का हाथ था और कमर्शियल बैंक्स आज नेगेटिव हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से इंडेक्स ओवरऑल आज हमें माइनस देखने को मिला। बट सबसे ज़्यादा रिकवरी भी इसी सेक्टर ने की और ओवरऑल हमें एक टाइम पे ऑयल एंड गैस भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में देखने को मिला था। बट जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में आके इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए थे कि पीपीएल OGDC को किन लेवल्स पे बाय करना है। पीपीएल को देखें, तकरीबन 199 से 200 का हमारा लेवल्स था। आज 197 198 का लो था, वहां से रिबाउंड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लेवल्स थे, हमने वहां से बाइंग भी की हुई थी इसमें। इसी तरह मार्केट चलती है। देखें, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगी, तो हमें मार्केट में अच्छी पॉजिटिव रैली देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट कुछ पॉइंट्स नेगेटिव कुछ दिनों के लिए हो जाए या साइडवेज हो जाए तो मेरे नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है। मार्केट यहाँ से अगली लेग के लिए नई जगह हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। क्लोजिंग की बात करें 1,67,752 पॉइंट्स के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। वॉल्यूम 623 मिलियंस का हमें ट्रेड होने को मिला। लास्ट डे से काफी कम है वॉल्यूम आज हमारे पास, जिसकी वजह से आज हमें ये चीजें देखने को मिली। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सेक्टर्स की तो हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर्स ने आज 127 पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर ने 74 पॉइंट्स ऐड किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 32 पॉइंट्स ऐड किए। बट वहीं पे देखें, मैंने आपको जैसे बोला 356 पॉइंट्स हमारे पास बैंक्स ने 224 हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 7 सीमेंट 206 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस 144 पॉइंट्स अप्रॉक्स। इसका मतलब आप देखें जितने भी सिक्लिकल सेक्टर्स थे, जितने भी सिक्लिकल नेचर के स्टॉक्स थे, वो सब आपको आज नेगेटिव साइड देखने को मिला। ओवरऑल चीजें अच्छी हैं। इंडेक्स को छोड़ के अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो हमारे एक अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये तो हमने ओवरऑल देखा। आपने FIPLIPI के डेटा को देखते हैं तो अगर हम इसको देखें, हमारे पास अगर आज टोटल हम नेट सेलर्स की बात करें तो आज हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलर्स थे जिन्होंने 2.10 मिलियन की सेलिंग दिखाई। और ओवरऑल अगर मैं बाइंग की बात करूं तो हमारे आज लोकल इन्वेस्टर्स नेट बायर थे, जिनमें सबसे ज्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स ने की। सबसे ज्यादा चीज़ें और माल जो बेचा है वो ब्रोकरेज हाउसेस ने और म्यूचुअल फंड्स ने बेचा। ये थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ें। इंडिविजुअल्स लगातार काफी दिनों से माल खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल काफी बुलिश है। अब चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि इंडेक्स किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास आज जो रीटेस्टिंग हुई है वो 1,66,000 की हुई है। अर्ली टाइम फ्रेम पे आए तो मैंने आपको बोला था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आके इंडेक्स रीटेस्ट करेगा। और देखें, यहाँ पे आके इंडेक्स ने रीटेस्ट किया और बहुत ही अच्छा रिकवरी एट द एंड हमें दी। पूरे इस इंडेक्स के मामले में अगर मैं शॉर्ट टर्म में इंट्राडे स्टॉप लॉस की बात करूं तो हमारे पास ये वो लेवल है। मैं सोर्स सिक्योर और सेफ साइड हो जाता हूं अगर ये गैप भी फिल करता है तो हमारे पास 162 का लेवल है, जहां पे अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें मार्केट से थोड़ी देर साइडवेज हमें यहाँ से थोड़ा सा कैश पे आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नेक्स्ट टारगेट्स मिल सकते हैं और जहां पे मार्केट नेक्स्ट आ सकती है वो हमारा 158 से लेके 157 के जोन है। ये तब होगा जब हमारे पास इसके नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम देखें हमारे पास बहुत ही अच्छे मोमेंटम में, ओवरऑल हम बुलिश ट्रेंड में है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंडिविजुअली स्टॉक्स पे हमें फोकस करना होगा। इसी तरह अगर सबसे पहले हम ऑयल एंड गैस की बात करें जिसमें PPL है, अगर मैं PPL की बात करूं तो PPL में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये हमारी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो कि रीटेस्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। और तकरीबन 199 से लेकर 200 रुपीज़ के लेवल्स थे जो इस पर हमने बोला था कि इस पर बाइंग बनती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह से 198 का लो एंड देन वहां से रिबाउंड हुई और 202 पे क्लोजिंग। ये वो बेस्ट लेवल्स थे जिन पे हम बाय कर सकते थे। मैंने आपको यही चीज बताई कि पैटर्न आप देखें कि आपको प्रॉपर लोअर लोज यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसमें मार्केट प्रॉपर अगर आप देखें ये प्रॉपर इसी रोटेशन में अगर आप चल रही है मार्केट। अगर अगर हम टारगेट्स की बात करें तो मेरा पहला टारगेट ये दोबारा इसी हाई को मार्क करूंगा जो कि 212 रुपए के। 212 रुपए के बाद जो टारगेट्स हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं वो इसके ब्रेकआउट के बाद के होंगे, जो कि मुझे लगता है 240 से 250 रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा अगर मैं वैसे बात करूं। बट आफ्टर दिस लेवल हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो बैंक इस्लामी की हम बात करते हैं। बैंक इस्लामी में आज
आज इतना बड़ा ये देखें बैंक इस्लामी में आज अगर हम देखें बहुत ही मैसिव किस्म की सेलिंग आई। उसके बाद ये आप रिकवरी देखें कि आपका ये सपोर्ट लेवल ये रीटेस्ट होने के बाद रिकवरी 40 रुपीज की, कोई इशू नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। जिन लोगों ने अभी भी ये स्टॉक बाय किया है उसको होल्ड करें। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म में जो हमारा टारगेट है 45 एंड देन 49 to 50 हमारा अगला टारगेट है। ये वो लेवल्स है जहां पे हमने इससे पहले ही बाइंग की हुई थी और अभी फ्रेश बाइंग हमने इस जगह पे आज की। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो हमें कमेंट्स में स्टील सेक्टर के बारे में बोला गया था कि स्टील सेक्टर पे हम डिस्कस करें। स्टील सेक्टर में सबसे पहले मैं आयशा स्टील्स की बात करता हूँ। आयशा स्टील्स में हमारे पास इस पे चार्ट्स पे तो पहले से ही हमारा काम हुआ है। अगर मैं आयशा स्टील की बात करूं तो हमारे पास आयशा स्टील में प्रॉपर बाइंग है वो इन लेवल्स पे हो सकती है। पहली बाइंग हमारी 14 रुपए के आसपास जो ये 14.35 का लेवल है यहाँ पे होगी। दूसरा जो हम बाइंग करेंगे वो अगर हमें इन लेवल्स पे आके मिल जाता है स्टॉक तो यहाँ पे देखेंगे। और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो टारगेट्स हैं जो पहले से ही मैंने आपके लिए मार्क किए हैं। ये इन लेवल्स के लिए हम टारगेट कर सकते हैं आयशा स्टील को। और फर्दर अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो 16-17 रुपए आराम से हो जाएगा। इसके बाद INIL की बात करें, इंटरनेशनल स्टील्स की जो कॉल थी वो मैंने इस लेवल पे आप लोग को दी थी आके कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ से हमें ट्रेड करना चाहिए। पहले यहाँ पे दी थी, उसके बाद यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा सेल किया था, फिर दोबारा इस जगह पे बाय किया था। अगर अभी भी हम देखें इंटरनेशनल स्टील्स में आपको बाय करना चाहिए इन लेवल्स पे आके पे इसको अगर आपको मौका मिलता है तो अपने लिए एवरेज करें और यहाँ से आप लें। ओवरऑल अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो इसके अंदर जो इनिशियल हम टारगेट ले सकते हैं वो तकरीबन यही 245 रुपए तक का हम टारगेट ले सकते हैं। काफी अरसे के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, स्टिल अच्छा है। स्टॉप लॉस के साथ काम, इस लेवल का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर यहाँ से नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो इनिशियली हम यहाँ से थोड़ा सा साइड पे होंगे और अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मोमेंटम इस तरह का बनता है कि इसको बाय करें फिर उसके अंदर दोबारा हम आएंगे। इसके अलावा मुगल की बात करें तो मुगल इस वक्त काफी अच्छे प्राइस पे अगर हम यहाँ से इसको बाय करना चाहें, ये इसका प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया है। थोड़ा सा मोहतात होकर इसको बाय करें। यहाँ से ये इसका सपोर्ट एरिया था जिसपे रिटेस्ट करके ऊपर आया। अगर किसी ने इसके अंदर ट्रेड करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस इसका 82 से 80 रुपीज़ का रखें एंड देन टारगेट्स इसके दोबारा हम 93 एंड 100 रुपीज़ का मार्क करेंगे। देन हम लास्ट बीको की तरफ जाएंगे। बीको काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया आने वाले दिनों में। बीको को अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है बीको का जहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर तो इसका बेस्ट बाइंग लेवल राइट नाउ है, अगर ये यहाँ से टूटता है तो 31 रुपये इसका बेस्ट बाइंग लेवल है जो हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। बट अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो ये मेरा प्रॉपर स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि यहाँ से नीचे अगर क्लोजिंग मिले तो दोबारा मुझे 29 रुपये पे मौका मिल जाएगा कि मैं 29 रुपये पे इसको ट्रेड कर सकूं। नेक्स्ट अब अपने स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जिनमें ट्रीट सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रीट की, ट्रीट कॉर्पोरेशन कल भी हमने शायद बात की थी स्टॉक की या परसों बात की होगी कि हमारे पास ट्रीट का ये एक सपोर्ट लेवल इस पे हम बाय कर सकते हैं और जो टारगेट जिसके लिए हम बाय करेंगे इसको तकरीबन 32 रुपीज़ का लेवल होगा जिसके लिए हम इसको बाय करेंगे। देखिए हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को तो टाइम लेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज लें और 2 से 3 दिन में आपका टारगेट हिट हो जाए, ऐसा नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर वॉल्यूम मैसिवली नहीं उस तरह के आते तो आपको वेट करना पड़ सकता है। बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिजल्ट्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। SSGC का कल मैंने आपको बताया था कि SSGC के आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिस पे आप बाइंग करेंगे वो मैंने आपको तकरीबन इन्हीं लेवल्स का बोला था कि 40 से 41 रुपीज़ के आप लेवल्स आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे बाइंग करना शुरू करें और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में दे। इसके अलावा अगर हम बात करें PIBTL के भी एनालिसिस इससे पहले हमने किए हैं और प्रॉपर हम इसको ट्रेड करते हुए आए हैं काफ़ी दिनों से और देखें प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करता हुआ आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन और मैसिव फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लोग जो ब्रेकिंग पे बाय करना चाहते हैं कंफर्मेशन पे वो 16 रुपए 55 पैसे का, अगर हम अपने बाइंग लेवल्स की बात करें तो हमारा जो बाइंग लेवल इसमें होगा वो 251 का। इसकी कॉल जनरेट करने का सबसे बड़ा मकसद ये था प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें प्ले हो रही है और यहाँ पे हम इसके अंदर अगर चांस लेते हैं तो आसानी स्मूथ टारगेट पहले हमारा 257 एंड देन हमारा 260 के। अब जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो 270 से 280 रुपए के लिए होंगे। लास्ट FFC और एंग्रो फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। कल भी मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई थी और अभी भी प्रॉपर मुझे इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, एक्टिव लग रहा है। ये प्रॉपर देखें इससे पहले भी हमने इसके अंदर काम किया हुआ है और प्रॉपर एक कप एंड हैंडल भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें हमारे पास तो शॉर्ट टर्म इसके टारगेट्स वही 256 के और इन लेवल्स पे अगर ये आपको मिलता है जैसे कि आज इसकी रीटेस्टिंग हुई 227 की, अगर ये तकरीबन 225 के करीब आपको मिलता है तो उसको जरूर बाय करें, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो इसका रिजल्ट आने वाला है इसमें डिविडेंड भी अनाउंस करेगा और लास्टली 4.5 रुपए का डिविडेंड है तो इसी के करीब 4.5-5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर। लास्ट FFC जो मैंने आपको बोला था FFC में भी देखें वही प्रॉपर 486 की क्लोजिंग, मार्केट इतनी नेगेटिव साइड पे थी बट आज ये भी अच्छा क्लोजिंग के साथ खड़ा रहा। मेरे ख्याल से अब बाय करना चाहिए इस लेवल पे। देखें प्रॉपर अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस सेक्शन में यहाँ पे आगे प्रॉपर पहले सेलिंग प्रेशर काफी बनता था बट यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। तो पोर्टफोलियो को पहले भी हमने बाय की हुई है,
पहले भी मैंने बाय कॉल जनरेट इसके अंदर की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा TP1 तो हिट हो चुका है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम इसके अंदर टारगेट्स की अगर बात करें, जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो तकरीबन शॉर्ट टर्म में 507 से लेके 550 रुपए तक के हो सकते। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना स्टॉक मार्केट पे अकाउंट खुलवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम आज ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और प्रीमियम सर्विसेज जो हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सिर्फ हमारे साथ अकाउंट खुलवाने पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपसे कल।